एक बार की बात है, एक जंगल में एक साधु बहुत सालों से तपस्या कर रहा था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी तपस्या में मग्न था। उस जगह पर पानी की बाढ़ आ जाती है। सारे लोग इधर से उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, और यह साधु अपनी ही तपस्या में मग्न था। उन्हें पता नहीं था कि पानी की बाढ़ आ चुकी है। जब एक आदमी वहां से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक साधु तपस्या में मग्न है। तो वो आदमी आकर साधु से बोला, पानी की बाढ़ आ चुकी है, सारे लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, आप भी यहाँ से चलो, नहीं तो डूब जाओगे। तो उस साधु ने कहा, तुम यहाँ से जाओ, मुझे भगवान बचा लेगा। कुछ देर के बाद साधु के गले तक पानी आ गया। तभी वहाँ से कुछ लोग नाव में बैठकर भाग रहे थे। उन्होंने जब साधु को देखा तो उनसे कहा, आप हमारे साथ नाव में बैठ जाओ, वरना डूबकर मर जाओगे। लेकिन साधु तो अपने ही धुन में मग्न था। फिर बोला साधु, तुम लोग जाओ, मुझे भगवान बचा लेगा। और वह लोग भी वहाँ से नाव लेकर चले गए। थोड़ी देर के बाद जब पानी बढ़ने लगा तो वह साधु एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी वहाँ से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था जो लोगों को पानी से बचा रहा था। जब उन्होंने इस साधु को देखा तो साधु की तरफ रस्सी फेंकी और साधु को ऊपर आने को कहा। लेकिन साधु तो अपने अलग ही घमंड में था। उसने कहा, तुम लोग जाओ, मुझे तो भगवान बचा लेगा। और वह हेलीकॉप्टर वाले भी वहाँ से चले गए। धीरे धीरे पानी भी बढ़ने लगा और वह साधु पानी में ही डूबकर मर गया। जब वो मरने के बाद भगवान के पास गया तो उसने भगवान से कहा कि मैंने आपकी इतनी तपस्या की, इतना आपको रात दिन याद किया, इतना आपकी पूजा की, आपने मुझे पानी से क्यों नहीं बचाया? तो भगवान ने कहा, अरे ओ बेवकूफ, तुझे बचाने के लिए मैंने 3 बार 3 इंसानों को भेजा था। एक बार पैदल, दूसरी बार नाव में और तीसरी बार हेलीकॉप्टर लेकर। लेकिन तुम तो अपने अलग ही घमंड में थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुदा हमेशा किसी न किसी को जरिया बनाकर भेजता है हमारी मदद करने के लिए, लेकिन हम अपने घमंड में उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और ऐसे मौके हाथ से गवा देते हैं।